नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सैमसंग के माइक्रोवेव का पीसीबी बोर्ड है जो कि पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही साथ इस बोर्ड को रिपेयर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू में सबसे पहले इस बोर्ड के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इस बोर्ड के इस साइड में अगर आप देखें तो दो पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है ये इसका प्राइमरी सप्लाई का सेक्शन है, यानी कि यहाँ से 230 वोल्ट हम इसमें इस बोर्ड में देते हैं। तो इस 230 वोल्ट का 12 वोल्ट डीसी किया जाता है, ताकि ये जो आगे का सर्किट है इस सर्किट के लिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देने के लिए इस प्राइमरी सेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इस बोर्ड को 230 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। इस 230 वोल्ट एसी का 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए ये पावर सेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जब ये 12 वोल्ट डीसी इस सर्किट को मिल जाता है, इस वाले पार्ट को, तो ये पार्ट फंक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर बोर्ड पूरी तरह से डेड है तो पहले ये कंफर्म करना है कि इसको 12 वोल्ट आगे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए, ये और ये दोनों के बीच में एक चॉपर ट्रांसफार्मर होता है। चॉपर ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है, और सेकेंडरी साइड के बाद यहाँ एक डायोड होता है, और डायोड से होके यहाँ एक फिल्टर कैपेसिटर होता है। यहाँ 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आना चाहिए। अगर यहाँ 12 वोल्ट डीसी नहीं आता है तो मान लो कि ये जो प्राइमरी सेक्शन है ये इसमें खराबी है। ठीक है, अगर इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आ जाता है और फिर भी ये पार्ट काम नहीं करता है तो आगे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी जो सेक्शन है पावर सप्लाई का, यही खराब होता है। मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ इस बोर्ड के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ 2 जैक है, एक 3 पिन वाला जैक है और एक 4 पिन वाला जैक है। ठीक है, तो ये 3 पिन वाले जैक में ये जो 2 पिन रहते हैं इसमें से ये फेज और न्यूट्रल के होते हैं। यहाँ 230 वोल्ट सप्लाई देना है, तो इसमें कौन से 2 पिन में 230 वोल्ट सप्लाई देना है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये 2 डायोड्स है और ये 2 डायोड है। ये 4 डायोड की मदद से एक ब्रिज रेक्टिफायर बना है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो डायोड्स है इनके कनेक्शंस यहाँ जो 2 पिन पे आते हैं वहाँ फेज न्यूट्रल आपको ढूंढना है। अभी देखिए, यहाँ 2 डायोड्स हैं और इनका कनेक्शंस यहाँ आया है, देखो इधर आया है, तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया। और यहाँ 2 डायोड है तो इसका कनेक्शन, ये ट्रैक यहाँ तक आया, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 पिन है ये फेज और न्यूट्रल के हैं। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले 230 वोल्ट एसी सप्लाई देना है। लेकिन जब हम कोई भी बोर्ड रिपेयर करते हैं तो शुरू में 230 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई नहीं देना है, तो क्या करना है, सीरीज सप्लाई देना है। तो हम यहाँ सीरीज में 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे देंगे और देखेंगे कि यहाँ ये जो फिल्टर कैपेसिटर है सेकेंडरी साइड में, इसमें 12 वोल्ट आता है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, इस साइड से जब यहाँ 230 वोल्ट हम एसी दे देंगे तो ये जो 4 डायोड्स हैं ये एक ब्रिज बनाते हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर तैयार होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से क्या होता है, ये 230 वोल्ट एसी का डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है ये क्या करता है, इसको फिल्टर करता है प्योर डीसी करने के लिए। उसके बाद यहाँ से एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस यहाँ दिखाई देता है। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस से यहाँ जो डीसी वोल्टेज है यहाँ से इस रेजिस्टर से थ्रू आगे चला जाता है
और उसके बाद और एक फ़िल्टर कैपेसिटर है, क्योंकि कोई भी डीसी वोल्टेज जब हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास करते हैं तो थोड़ी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, उसको वापस प्योर करने के लिए और एक यहाँ फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 230 वोल्ट का डीसी में कन्वर्ट होके करीबन 300 के आसपास यहाँ डीसी वोल्टेज बन जाता है। और यहाँ एक स्विचिंग आईसी है, इस स्विचिंग आईसी की मदद से ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है इसको ऑपरेट किया जाता है। और चॉपर ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता है तो यहाँ जो इसके आउटपुट में एक डायोड है, इस डायोड की मदद से उस वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ और एक फ़िल्टर कैपेसिटर है जो कि ये 12 वोल्ट डीसी को और प्योर बना देता है। ठीक है, और इस 12 वोल्ट को फिर आगे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस बोर्ड में दिया जाता है। तो ये थी बेसिक जानकारी। ये जो बाकी के जो है ये सब रिलेज हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर सप्लाई को रिपेयर करना है, क्योंकि आगे 12 वोल्ट आता है कि नहीं वो भी हमें देखना है। तो प्राइमरी जब हम पहले देखते हैं इसको, यहाँ देखिए इसके जो 2 फिल्टर कैपेसिटर है ये फूल गए हैं, तो ये 2 कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं, इसकी वजह से आगे प्रॉब्लम है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये 2 कैपेसिटर चेंज करेंगे और साथ ही इसका जो रेजिस्टेंस है इसको भी मैंने चेक, जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है ये भी, इसकी कंटिन्यूटी मैंने चेक की है, ये भी डिसकनेक्ट हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले ये जो फिल्टर कैपेसिटर है ये दोनों चेंज करेंगे, क्योंकि ये बाहर से दिख रहे हैं सब फूल गए हैं, मतलब ये सब दोनों कैपेसिटर ख़राब हो चुके हैं और ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो ये रेजिस्टेंस और ये 2 कैपेसिटर ये दोनों हम चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ 12 वोल्ट आता है कि नहीं हम एक बार देख लेते हैं। लेकिन इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने से पहले हम यहाँ डायरेक्ट 12 वोल्ट भी बाहर किसी एसएमपीएस के थ्रू यहाँ डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी भी दे के, इस जो यहाँ जो कैपेसिटर है ये देखिए, यहाँ ये वाला जो कैपेसिटर है इसके ऊपर डायरेक्ट अगर हम 12 वोल्ट डीसी भी दे देते हैं तो भी अगर एक ये आगे का सेक्शन काम कर रहा है तो ये डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। समझो कि यहाँ अगर हम 12 वोल्ट डीसी देते हैं तो अगर और ये डिस्प्ले ऑन होता है तो ये सेक्शन ओके है। तो हमें क्या करना है, ये एसएमपीएस को रिपेयर करना है अगर यहाँ 12 वोल्ट यहाँ से नहीं आता है तो, और बाहर से हम 12 वोल्ट देते हैं और ये चालू होता है तो मतलब इसका आगे का सेक्शन ठीक तरह से काम कर रहा है, लेकिन ये एसएमपीएस का सेक्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस हालत में हमें क्या करना है कि इसको रिपेयर करना है। लेकिन रिपेयर करते समय कभी कभी क्या होता है, ये जो कोई कुछ पार्ट्स ऐसे जल जाते हैं कि उनका रेजिस्टेंस की वैल्यू है, कुछ भी है जो समझ में नहीं आता है। अगर तो अब ये स्विचिंग आईसी अगर जल जाता है या फिर यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस वगैरह जल जाते हैं और उसकी वैल्यू बाद में हमको पता नहीं चलती, इस हालत में हम इसको अगर रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो भी ये पूरा सेक्शन हम पूरा निकाल के इसकी जगह एक छोटा सा एसएमपीएस भी लगवा के उसका जो 12 वोल्ट का आउटपुट है वो भी डायरेक्ट हम इस कैपेसिटर को जोड़ के भी इस बोर्ड को चालू कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, पहले ये जो 2 फूले हुए कैपेसिटर्स है 2, इनको चेंज करना है। और ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, इसको भी मैं पहले चेंज करता हूँ और उसके बाद यहाँ 12 वोल्ट चेक करेंगे और यहाँ अगर 12 वोल्ट आता है तो ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को रिपेयर करने से पहले यहाँ डायरेक्ट बाहर से एक एडेप्टर 12 वोल्ट की एडेप्टर की मदद से यहाँ 12 वोल्ट डीसी देके हम चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये जो आगे का सेक्शन है ये चालू है कि बंद है। अगर हम यहाँ 12 वोल्ट देते हैं और ये सेक्शन चालू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर करने में लगेंगे और इसको रिपेयर करके यहाँ से 12 वोल्ट इसको आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ ये जो फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ 12 वोल्ट आने चाहिए, तो यहाँ मैं बाहर से पहले 12 वोल्ट देके आगे का सेक्शन चेक करूँगा
कंफर्म करूँगा कि ये चालू है कि बंद है, और उसके बाद में ये सेक्शन रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 वायर सोल्डर करके लिए हैं, और अब मैं क्या करूँगा, बाहर से 12 वोल्ट दे दूँगा। ये देखिए, ये जो है मेरे हाथ में, ये पावर एडेप्टर है SMPS, इसका आउटपुट जो है 12 वोल्ट 2 एम्पियर है। तो इसकी मदद से मैं यहाँ 12 वोल्ट देने वाला हूँ, और आगे का सेक्शन हम चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस एडेप्टर का जो आउटपुट है यहाँ है। तो ये जो 2 वायर मैंने यहाँ सोल्डर किए हैं, इनको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ये देखिए, ये देखिए, यहाँ मैं 12 वोल्ट दे देता हूँ। ये इसका नेगेटिव है, और ये रेड वायर मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब इसको 12 वोल्ट दे देता हूँ, यहाँ देखिए ये डिस्प्ले ऑन हो गया। यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई बाहर से दे दिया, इस बोर्ड का डिस्प्ले ऑन हो गया। यानी कि इसका जो आगे का पोर्शन है ये ठीक तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 वायर यहाँ सोल्डर किए है इसको निकाल देंगे। आगे का सेक्शन परफेक्ट काम कर रहा है, ये कंफर्म हो गया। अभी इस सेक्शन को हमें रिपेयर करना है। तो चलिए इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये सेक्शन आगे का सही काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर देना है। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये जो 2 कैपेसिटर फट गए हैं इनको चेंज करूंगा, और ये रेजिस्टेंस जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, उसके बाद एक बार हम बोर्ड चेक करते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये तीनों पार्ट्स चेंज करके बाद में आपको थोड़ा वीडियो स्किप करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने ये जो 2 कैपेसिटर्स थे ये नए डाले हैं, और ये रेजिस्टेंस नया डाला है। ये कैपेसिटर जो 2 है ये 450 वोल्ट्स के कैपेसिटर्स है, फिल्टर कैपेसिटर्स। ये 2 फिल्टर कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों पार्ट मैंने चेंज कर दिए हैं। और यहाँ फेज और न्यूट्रल के लिए मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं इसको आपको AC सप्लाई देके एक बार हम बोर्ड को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको 230 वोल्ट सप्लाई दे देता हूं। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूं। ये देखिए, तो ये जो हमारा पावर सप्लाई था ये ख़राब हो चुका था, ये हमने पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है, और ये बोर्ड अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही ये आसान है बस। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होता है तब आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।